आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो उन छात्रों एवं पालकों के लिए खास होने वाली है जिन्हें यह लगता है कि मेरा सिलेक्शन 2023 में नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन नवोदय में होता है तो नवोदय समिति द्वारा आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के समय लिए जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है उन डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण कराने के लिए। बाद में समय नहीं रहता डॉक्यूमेंट्स को बनवाने का या उनमें थोड़ा बहुत सुधार करवाने का। तो चलिए देखते हैं वो महत्वपूर्ण दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो एडमिशन के समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है क्या? बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। अब ये किसका? जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है सबसे पहला जो दस्तावेज है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है जो नवोदय विद्यालय द्वारा मांगा जाएगा वो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है बच्चे का। जन्म प्रमाण पत्र में भरी गई जानकारियाँ एक बार अच्छे से चेक कर लें। जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है उसको अच्छी तरह से पूरी जानकारी क्या कर लें, चेक कर लें। जैसे बालक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक साफ और स्पष्ट है या नहीं, इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करना है। क्योंकि नवोदय विद्यालय द्वारा हर बार जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उसका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट्स है, वो बच्चे का क्या? आधार कार्ड होता है। दूसरा क्या है? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में जब छात्र का आधार कार्ड बना है और एक भी बार अपडेट नहीं करवाए, मतलब जब बच्चे का सबसे शुरू में आधार कार्ड बना था तब से लेकर आज तक या आज दिनांक तक उस बच्चे का आधार कार्ड आपने अपडेट नहीं करवाया है तो आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। और अपडेट करवाते समय सभी जानकारी जन्म प्रमाण पत्र से मिलान होना चाहिए। मतलब जैसा जन्म प्रमाण पत्र में नाम है वैसा आधार कार्ड में होना चाहिए। पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, ये सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से मिलान करना। दोनों में एक रूपता होना चाहिए। किस किस में? जन्म प्रमाण पत्र में और आधार कार्ड में। ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट्स है जो विद्यालय द्वारा ये एडमिशन के समय चेक किए जाते हैं, मिलान किए जाते हैं। तो हमें इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो तीसरा डॉक्यूमेंट्स है वो तीसरा क्या है देखते हैं हम। ये देखिए, तीसरा डॉक्यूमेंट्स है निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम क्या सामान्य भाषा में मूल निवासी प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। अब ये किसका होगा? ये होगा जिस छात्र का सिलेक्शन होता है नवोदय में उसके पालक का, पिता का क्या होगा? स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिता के साथ साथ नीचे यहाँ पर देखिए जो अवयस्क पुत्र और पुत्री होंगे उनके नाम भी इसमें दर्ज होंगे, सबमिट होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप मूल निवासी बनवाते हैं तो मूल निवासी में अपने जितने भी पुत्र या पुत्री हों उनके नाम इसमें दर्ज करवाएं। और यहाँ पर देखिए आयु भी होती है उनकी यहाँ पर दर्ज। तो ये हमारा क्या था? तीसरा डॉक्यूमेंट्स था जो वहाँ पर एडमिशन के समय लिए जाती है। और इनकी एक एक प्रति फोटोकॉपी वहाँ हमें जमा करनी होती है। जो हमारा ये कौन से तीसरे नंबर का प्रमाण पत्र था, डॉक्यूमेंट था, जो वहाँ हमें देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला क्या है। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र किसका लगेगा?
जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उसी बच्चे का हमें जाति प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता किस किस के लिए है। सबसे पहले ओबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, या हिंदी में हम कहें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। दूसरा एससी, एससी मतलब क्या है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट। फिर तीसरा क्या है, एसटी, जो ये एसटी क्या है, अनुसूचित जनजाति, जो आदिवासी छात्र होते हैं उनके लिए ये जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। चूंकि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है, उनको जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं होता है। सिर्फ 3 कैटेगरी, सबसे पहले ओबीसी, दूसरा एससी और तीसरा एसटी, इनके लिए एडमिशन के समय जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। ये हमारा चौथा डॉक्यूमेंट्स था। अब हम देखते हैं पांचवें डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है। यहाँ देखिए मार्कशीट लिखा है, अंक सूची। अब कौन कौन सी क्लास की। सबसे पहले शायद आपको याद होगा जब हमने नवोदय एग्ज़ाम के लिए फॉर्म सबमिट किया था तो हमने 3 क्लासों की जानकारी दी थी। सबसे पहले हमने थर्ड मतलब तीसरी क्लास की, फिर उसी में फोर्थ क्लास की भी जानकारी दी थी और 5th क्लास की भी जानकारी हमने उसमें दी थी। अब इनमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सभी में एक रूपता होनी चाहिए। मतलब जो तीनों क्लास की जो मार्कशीट हैं उन सभी में क्या एक रूपता से मतलब ये है कि जैसा आपका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, वैसा ही हमारी तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की अंक सूची में नाम होना चाहिए। सबसे पहले बालक का नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए और माता का नाम होना चाहिए, और सबसे लास्ट में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी एक सी होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, कुछ स्कूलों द्वारा देखा गया है कि 3rd क्लास में किसी बच्चे का, जैसे मान के चलिए राम सिंह नाम है, तो 4th की अंक सूची में क्या राम कर देते हैं, या 5th में क्या करते हैं राम लोधी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, जो जन्म प्रमाण पत्र में है उसी तरह के नाम सभी डॉक्यूमेंट्स में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है सभी में एक रूपता होनी चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें सभी देखी जाती हैं। अब जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, आय प्रमाण पत्र। किसका लगेगा आय प्रमाण पत्र, ये पिता का लगेगा जिसमें पिता की वार्षिक आय हो। आय प्रमाण पत्र ये किसका है, किसका लगेगा, जिस बालक का सिलेक्शन होता है नवोदय में उसके पिता द्वारा ये लोक सेवा केंद्र द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है ये समग्र आईडी। जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, समग्र आईडी, क्योंकि समग्र आईडी के द्वारा ही बच्चे की प्रोफाइल ट्रैक करते हैं। वो समग्र आईडी के द्वारा बच्चे का वो पूरा रिकॉर्ड देख लेंगे, पूरी हिस्ट्री देख लेंगे कि बच्चा किस स्कूल में कब से कब तक पढ़ा है। एक स्कूल में वो कब से कब तक रहा, दूसरे स्कूल में कब से कब तक रहा और तीसरे स्कूल में कब से कब तक रहा। मतलब इस चीज़ से समग्र आईडी से पूरा बच्चा ट्रैक हो जाता है कि बच्चे ने कब एडमिशन लिया है, कहाँ पढ़ा है, किस ज़िले में रहा है। तो ये भी वहाँ पर एक फ़ोटो कॉपी के रूप में एक प्रति वहाँ हमें देना अनिवार्य होगा। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 2024 में भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।